हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर हमने जाना था मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। हमने जाना कि मैट्रिक्स के रोज और कॉलम से किस प्रकार से ऑर्डर डिज़ाइन किए जाते हैं। मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हों तो किस तरीके से मैट्रिक्स के ऑर्डर आप बना सकते हैं, या फिर मैट्रिक्स फॉर्मेशन के जो रूल्स दे रखे होते हैं उससे मैट्रिक्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 को कवर करते हुए मैट्रिक्स के बेसिक ऑपरेशंस की बात करेंगे। मैट्रिक्स के बेसिक ऑपरेशन का मतलब हो गया मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो आप आराम से कर सकते हो। मेन प्रॉब्लम जो आती है ना, वो मल्टीप्लिकेशन में आती है। मल्टीप्लिकेशन की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते वक्त गलतियां होती हैं। खासकर कि जब आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में होते हो तब गलतियां होती हैं। तो वो गलतियां हमें बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि चैप्टर आसान है, चीज़ें आसान हैं, लेकिन अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको हम परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन के साथ जो बेसिक टर्म्स यूज हो रही होंगे उनको मैं एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास गिवन, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है लेट ए बी अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 2 4 3 2। अगर किसी मैट्रिक्स को आप बोलते हो तो पहले रो बोलते हैं और फिर दूसरी रो बोलते हैं, फिर तीसरी रो बोलते हैं, यानी पहले रो से शुरुआत करते हैं। तो रो, फिर दूसरी रो, तीसरी रो, ऐसे। अगर आप मैट्रिक्स को बोल रहे हो, जैसे मैं बोलता हूँ, डिक्टेट करता हूँ आपको क्वेश्चन और मैं कहता हूँ ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 2 3 4 2, तो मैं गलत डिक्टेट कर रहा हूँ। मैं कैसे बोलूँगा, ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 2 4 एंड 3 2, 2 4 एंड 3 2, तो मैंने रो का सहारा लिया। तो कभी भी मैट्रिक्स को डिक्टेट करते वक्त रो पहले बोला जाता है और फिर दूसरे रो की बारी आती है। तो रो बोलते वक्त ही अपने आप कॉलम उसमें कवर हो जाता है। ऐसे बी मैट्रिक्स को बोलूंगा तो क्या बोलूंगा मैं, 1 3 एंड -2 5। सी बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, -2 5 एंड 3 4। इस तरीके से हमारे मैट्रिक्सेस हो गए, ये जो दे रखे ABC। अब कहता है क्या कि इन मैट्रिसेस को आपस में जोड़ना है। ए को जोड़ना है बी के साथ, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, 3a को मतलब पहले 3 से a को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें से c को सब्ट्रैक्ट करना है। मैट्रिक्स जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उसमें आपके पास सिंपल सा रूल होता है, रो को मल्टीप्लाई करना होता है कॉलम के साथ। लेकिन जब आप मैट्रिक्स को किसी स्केलर टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, स्केलर टर्म मतलब होगा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो पूरे मैट्रिक्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 3a निकालना है आपको, तो a के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका 3a आएगा। इसे आप कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ऐड और सब्ट्रैक्ट करते वक्त आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हो। व्हाट आई मीन टू, कि अगर आपको a को b के साथ ऐड करना है तो बेटा सिंपल सी चीज ये है कि a को अगर आप b के साथ ऐड करोगे तो a का पहला एलिमेंट b के पहले एलिमेंट से ऐड होगा, a का दूसरा एलिमेंट b के दूसरे एलिमेंट से ऐड होगा, फिर तीसरा एलिमेंट तीसरे से ऐड होगा और चौथा एलिमेंट जो है वो चौथे से ऐड होगा। इस तरीके से हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। वहीं पर मैंने अभी आपको बताया मल्टीप्लिकेशन, जैसे आपको यहाँ पर 3a निकालना है तो जो a वाला है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को आप 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9 एंड 3 2 6। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं। बाकी सॉल्यूशन वाला पार्ट चलो देख लेते हैं एक बार कैसे परफॉर्म करना है जल्दी जल्दी। मैंने सॉल्यूशन वाला पार्ट आपके साथ इसलिए शेयर किया हुआ है बेटा क्योंकि लिखने में लगता है टाइम, ठीक है, और समझना है आपको, क्योंकि समय बहुत कीमती है। आप ट्यूशन भी जाते होंगे होपफुली, और स्कूल में भी पढ़ना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो इसीलिए आपको जल्दी जल्दी समझाने के लिए मैंने ऐसा किया हुआ है। तो पहले हम a प्लस बी निकालेंगे। a प्लस बी निकालने के लिए हम a का मैट्रिक्स लिख लेंगे जो कि दे रखा है 2 4 एंड 3 2, और b का मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 3 एंड -2 5। अब इस तरीके से जब आप ऐड करोगे तो 2 + 1 हो जाएगा हमारा 3, 4 + 3 हो जाएगा हमारा 7, 3 - 2 हो जाएगा हमारा 1, प्लस माइनस देख लेना आप, ठीक है, और 2 + 5 हो जाएगा हमारा 7। इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स डिजाइन हो जाएगा। माइनस करोगे तो मैट्रिक्स लिख दिया a, मैट्रिक्स लिख दिया b, और आपको बेटा इसको फिर सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन की तरह ही पहला वाला पहले से सॉल्व होगा, दूसरा वाला दूसरे से सॉल्व होगा, तीसरे वाला बेटा तीसरे से सॉल्व होगा और चौथे वाला चौथे से सॉल्व होगा। तो माइनस भी सेम ही करना है जस्ट लाइक अ प्लस। तो 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, ठीक है, और बेटा 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, 3 में से
2 गया, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 में से 2 गया माइनस का, ऐसे ऐसे करना, गलती ना हो। तो 3 तो था ही, माइनस करना था तो उसके लिए माइनस, और ऑलरेडी एलिमेंट में माइनस है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5 हो जाएगा। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो वो 5 हो गया। उसके बाद 2 - 5 माइनस का 3 हो जाएगा। ऐसे ही 3a - c निकालना है, तो पहले यहाँ लिख दिया हमने 3, और ये पूरा एलिमेंट हमारा जो है, पूरा एलिमेंट का जो ग्रुप है वो मैट्रिक्स A है, ये पूरा हमारा मैट्रिक्स का जो B मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं। अब हमने क्या किया, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, सारे लिख दिए। उसके बाद उसमें से हमें माइनस करना है इन एलिमेंट्स को जो B के दे रखे थे हमें, और उसको माइनस करने के लिए आप, या तो तरीका ये है कि इस माइनस को आप इंट्रोड्यूस करा दो पहले ही, ठीक है, और सो दैट ये प्लस में चला जाए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो, गलती ना होनी चाहिए, पर ये याद रखना। तो 6 दे रखा है, फिर बीच में माइनस है, और फिर माइनस का 2 है, तो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, वो यहाँ पर मेंशन्ड है। फिर 4 है और बीच में माइनस, और फिर 5 है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 और माइनस, सॉरी 4 कर दिया मैंने, ये 12 है, 12 है, मैंने एलिमेंट देखा नहीं, 12 है, तो 12 - 5 कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा। ऐसे ही आपका 9, 3 × 3 = 9 - 3 6 हो जाएगा, और 3 × 2 = 6 - 4 यानी 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये मैट्रिक्स डिज़ाइन हो जाएगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट। उसके बाद चाहिए ए बी। यहाँ पर ट्विस्ट आता है, जब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो गलती होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप भी शायद गलती करते हो। तो अब यहाँ पर गलती को दूर करने का एक सिंपल सा तरीका है। क्या करना है बेटा, पहले आप पहले रो को पिक करो, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम होंगे उतने ही रो सेकंड मैट्रिक्स में होनी चाहिए। यानी कि आपका जो पहला मैट्रिक्स है वो 2/2 का है, और जो दूसरा मैट्रिक्स B है उसका भी 2/2 ही है ना, वो भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। अब दोनों अगर बेटा 2/2 का मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना, तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है और इसका जो ये वाला पार्ट होता है बेटा, ये वाला सेकंड का जो पहले वाला पार्ट होता है, तो पहले वाले में आप कॉलम को देखो, ये कॉलम है, पहले वाले में आप किसको देखोगे, कॉलम को देखोगे। दूसरे वाले में आप किसको देखोगे बेटा, रो को देखोगे। अगर ये रो और कॉलम सेम है, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो अगर सेम है, तो डेफिनेटली ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे, और इनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वो ये ऑर्डर आएगा। फाइनल रिजल्ट हमेशा ये ऑर्डर आता है जो पहले से दे रखा है। तो फाइनल जो ऑर्डर होगा, फाइनल ऑर्डर वो क्या आएगा बेटा यहाँ पर, तो वो होगा बेटा 2/2 ही, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट भी 2/2 ही आएगा। तो मैंने क्या बताया, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, और जो पहले मैट्रिक्स का रो है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम है वही हमारा फाइनल ऑर्डर आता है। तो कभी कभी ऐसा बोलता है कि एक 3/4 का मैट्रिक्स है, एक 5/6 का मैट्रिक्स है, बताओ ये मल्टीप्लाई हो पाएगा? आप बोलेंगे नहीं मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पहले वाले में जो कॉलम था वो 4 था और दूसरे वाले में जो रो था वो 5 था, जो कि इक्वल नहीं है, तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो अब मल्टीप्लाई करते वक्त पहले आप फर्स्ट रो को चूज करोगे और बेटा उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। किससे? फिर फर्स्ट कॉलम के बाद सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। पहले फर्स्ट रो को पिक करना है और उसको बेटा आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम से, और वो भी पहले कॉलम से। पहले कॉलम से जब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीच में स्पेस आएगा, ये स्पेस, ठीक है। फिर उसके बाद वो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा। जब सारे कॉलम्स का नंबर खत्म हो जाएगा तब आप दूसरे रो पर शिफ्ट होगे और वो हमारे फाइनल मैट्रिक्स का दूसरा रो बनाएगा। यानी कि पहले आपने 2 और 4 पिक किया, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 1 और -2 के साथ, 1 और -2 के साथ। उसमें भी पहले वाला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी 2 गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 1। उसके बाद बेटा दूसरे वाला एलिमेंट जो है वो दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 गेट मल्टीप्लाइड बाय -2, ऐसे। और फिर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आएगा, यानी 2 × 1 प्लस 4 × -2, लाइक दिस, ऐसे करना है। अब ये हो गया मल्टीप्लाई।
तो जब ये मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हो गई तो इसको सिंप्लीफाई करके आपका रिजल्ट कितना आएगा, 2 - 8 विच इज -6। वो आपका पहला एलिमेंट तैयार कर देगा, जो कि तैयार हो गया। अब पहला रो मल्टीप्लाई करेगा दूसरे कॉलम के साथ, दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ, तो उसमें भी पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 3 = 6 और 4 5 = 20 और प्लस करेंगे तो हो जाएगा 26। तो देखो ये आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आप बेटा मल्टीप्लीकेशन करोगे। बस एक बात याद रखनी है, पहले मैट्रिक्स के एक रो को उठाना है, उसको दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। जब उसके सारे कॉलम्स खत्म हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन करने में, तब आप दूसरे रो पर आओगे और तब वो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा। इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि जब आप रो शिफ्ट कर रहे हो तो नया रो डिजाइन हो जाएगा, जब आप कॉलम शिफ्ट कर रहे हो तो नया कॉलम डिजाइन हो जाएगा। यानी जब आपने पहले रो से पहले कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो वो आपको पहला रो और पहला कॉलम दे देगा। पहले रो से अगर आपने दूसरे कॉलम को डिजाइन मल्टीप्लाई किया तो वो पहला रो और दूसरा कॉलम दे देगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसे आप सारे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हो इजीली। हमारे पास ऐसे ही बी ए निकालना है तो पहले बी लिखा फिर ए। अब आप देखो यहाँ पर ए बी का रिजल्ट था क्या, -6 26 -1 और 19, और बी ए का रिजल्ट आया 11 10 11 2, है ना। अब क्या आप ये बोल सकते हो कि ए बी जो है वो इक्वल है बी ए के? नहीं बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इनके रिजल्ट्स अलग अलग हैं। अब नॉर्मल केसेस में आपने जो अलजेब्रा का रूल पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा भैया 2 × 6 कर लो चाहे 6 × 2 कर लो, बात तो बराबर होती है, जिसका आंसर 12 आता है। पर मैट्रिक्स में ये रूल फॉलो नहीं होता। मैट्रिक्स में बेटा ए बी बी ए के बराबर नहीं आता है, तो ये चीज याद रखना। आ भी सकता है जब वो दोनों मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स हो, इक्वल मैट्रिक्स हो, तब आ सकता है, इक्वल मैट्रिक्स हो, और स्पेशली जब सारे एलिमेंट्स सेम होंगे तो आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। उसके बाद अब हम जाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है क्या, कंप्यूट द फॉलोइंग्स। कंप्यूट का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना। जब आप कंप्यूट करोगे और इसमें बीच में एडिशन है तो ऐड करोगे, एडिशन है तो ऐड करोगे, ऐड करोगे और ऐड करोगे, सभी को ऐड करना है। बड़ा आसान है। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ a + a 2a, b + b 2b, b - b 0, a + a 2a, यही हमारे आंसर्स बन जाने वाले हैं। देखो यहाँ पर देखो, तो 2a 2b 0 और 2a आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। यहाँ पर तो कहता है कि a² + b² + 2ab, है ना। सुना सुना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सुना सुना लग रहा है ना, या फिर सूना सूना लग रहा है? सुना सुना लग रहा होगा। a² + b² + 2ab होता है बेटा a + b का होल स्क्वायर, है ना। और ऐसे ही a² + c² - 2ac हो जाएगा a - c का होल स्क्वायर, b² + c² + 2bc हो जाएगा b + c का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। और यही हमारे आंसर्स में हम मेंशन करेंगे। तो देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ते हैं तो पहला रो पहला कॉलम का जो एलिमेंट है पहले मैट्रिक्स का वो दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो पहले कॉलम के साथ ही जुड़ेगा। जोड़कर लिख दिया तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, b + c का होल स्क्वायर, a - c का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी आप कर सकते हो। एडिशन आपको आ चुका होगा, मैं टाइम पास क्यों करूं आपकी मतलब वॉच टाइम क्यों बढ़ाऊं, सिंपल सी बात है, जब आपको आ गया समझ में तो फर्स्ट एलिमेंट इसका इसके साथ जोड़ लेना, ये वाला इसके साथ जोड़ लेना बेटा, ये वाला इसके साथ जोड़ लेना। सिमिलरली ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। और ये ध्यान रखना बेटा, जहां पर आइडेंटिटीज लग रही होंगी वो आइडेंटिटी आपने खुद लगानी है, क्वेश्चन में बोलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ पार्ट पर आ जाओ। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? कहता है cos² + sin²। हम सबको पता है cos² + sin² 1 होता है। ये sin² + cos² वो भी 1 होता है, sin² + cos² 1 होता है, और cos² + sin² वो भी 1 होता है। तो अपने आप में ये मैट्रिक्स कैसा बना? 1 1 1 1, ठीक है, ये मैट्रिक्स डिजाइन हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेज पर, मान लो मैं पूछता हूं तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पार्ट नंबर 2 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक रूल बताया था। इस मैट्रिक्स को अगर देखें तो इस मैट्रिक्स में बेटा 3 रोज हैं, ठीक है, और 1 कॉलम है।
इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों सेम होनी चाहिए और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये दोनों होने चाहिए। फाइनल रिजल्ट में इसका आंसर आएगा, यानी कि अगर ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई होंगे, अगर सेम नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो मेरा तो सेम आ रहा है तो मल्टीप्लाई तो होगा। पहले ये चेक कर लो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा भी कि नहीं होगा। पता लग रहा है कि कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया, फिर बाद में पता लगा अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले चेक कर लो कि ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो ये हो रहा है, 1 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम आ रहा है। और फाइनल रिजल्ट में आपका क्या आंसर आना चाहिए, 3/3 का मैट्रिक्स आना चाहिए फाइनल रिजल्ट। चलो मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तब देख लेंगे क्या सच में ऐसा आ रहा ही नहीं आ रहा है। ऐसे ये रूल सभी पर काम करेगा। ये 2/2 का मैट्रिक्स है और ये बेटा क्या है आपका, बताओ, 2/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें आपका ये मैच कर रहा है, मल्टीप्लाई होगा और ये फाइनल ऑर्डर बनेगा। इसका जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा। सिमिलरली इसमें 3/3 है तो 3/3 का फाइनल मैट्रिक्स बनेगा। इसमें अगर आप देखो तो 3/2 है और 2/3 है, तो इसका जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो भी 3/3 का बनेगा, मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इन सभी के सॉल्यूशंस कैसे परफॉर्म किए जाएंगे, चलो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त जो रूल आपको बताया था कि पहले फर्स्ट रो को पिक करना है फिर उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, वही सेम करना है यहाँ पर। तो पहले आपने इसके फर्स्ट रो को पिक किया और इसके फर्स्ट कॉलम को पिक किया। उसमें भी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, कीप इन माइंड। तो मैंने कहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा। कई बार हमारी गलती क्या होती है, हम फर्स्ट एलिमेंट को उठाते हैं और उसके सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, लाइक उसके पूरे के पूरे कॉलम को। ऐसा नहीं होगा, मतलब आपसे हो सकता है ये गलती हो जाए कि आप ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर ए को ही आप बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसी गलती आपसे हो जाती होगी। तो ऐसा नहीं करना आपको, फर्स्ट एलिमेंट पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा और बेटा सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। तो a get multiplied by a which will give you a square as a final result, b get multiplied by b, it will give you b square as a final result, and means we are going to add them together ना, because multiplication करते वक्त आपको add करना होता है। So the final result must be a square plus b square. Now furtherly, अब आपने फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, फर्स्ट रो का तो कर लिया फर्स्ट कॉलम से, अब फर्स्ट रो ही बेटा आपका सेकेंड कॉलम से करेगा। नाउ a get multiplied by minus b which will give you minus of ab, ये रहा, और b get multiplied by a which will give you ab, वो भी प्लस का, तो वो ये रहा। और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस सेम एलिमेंट का क्या हो जाएगा, 0। तो ये यहाँ पर आ गया 0, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड रो को पिक करोगे तो b और a मल्टीप्लाई होगा और a और b मल्टीप्लाई होगा, लेकिन b माइनस का था तो माइनस ऑफ b हो जाएगा और प्लस का a भी हो जाएगा, ये भी कैंसिल होकर 0 आ गया। सिमिलरली लास्ट वाले पर आ जाओ, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम पर। अब तो b गेट मल्टीप्लाई बाय b, वो भी दोनों माइनस माइनस क्या, तो माइनस बी मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर और a प्लस का a स्क्वायर, तो बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 0 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैट्रिक्स का कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप है। ये मैट्रिक्स के टाइप्स हमने पढ़े थे ना, कौन सा टाइप है ये। अच्छा हाँ, आपने नोटिस किया इसका फाइनल ऑर्डर क्या आया, 2/2 का मैट्रिक्स आया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अच्छा इसमें कई बच्चे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो गलती क्या करते हैं मैं बताता हूँ, वो 1 2 3 से बारी बारी मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देते हैं। शायद आप कर दो तो ये ना करना, तो 1 2 2 लिख देते हैं, फिर 2 3 6 लिख देते हैं और 3 4 12 लिख देते हैं, और ऐसा करके इसका रिजल्ट फाइनल लिख देते हैं 20, जो कि ऐसा नहीं होगा। आपको ये याद रखना, ये जो है ये गलत कैलकुलेशन है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना आपने, समझ में आ गया। तो आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट रो को पिक करना है, इसके रो में फर्स्ट रो में क्या है एलिमेंट, सिर्फ 1 है, इसको पहले फर्स्ट कॉलम से करना है जो कि 2 है, तो 1 2 2। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, तो 1 3 3, फिर 1 4 4। सिमिलरली 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, फिर 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। नाउ वी हैव द मैट्रिक्स। अगर इसका फाइनल रिजल्ट देखो तो 3/3 का मैट्रिक्स था, है ना, और मैंने भी आपको बताया था तो यहाँ पर यही मेंशन किया था कि इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो कीप इन माइंड, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है।
नाउ मल्टीप्लिकेशन का बेसिक रूल आपको पता लग गया होगा। अब करना कैसे है, तो ऐसे आप खुद से प्रैक्टिस करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करोगे। मेरे सारे क्वेश्चंस कराने के बावजूद भी कई बार आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते हैं, उसके पीछे रीज़न है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो प्रैक्टिस करो, तब ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 और -2 इंटू 2 विच इज़ 4 माइनस का, तो 1 - 4 विच विल गिव यू -3। फिर ऐसे ही 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6, मैं जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ देखो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1 2 जा 2 मतलब 2 आ गया फाइनल, और 2 3 जा 6 मतलब माइनस का 6 आ गया, तो 2 - 6 कितना हो गया -4। फिर 1 3 जा 3 और 2 1 जा 2, वो भी माइनस का, तो 3 - 2 विच विल गिव यू 1। ऐसे ही 2 1 जा और 3 2 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन का काफ़ी हद तक आपको आइडिया लग गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट आप आराम से इनके सॉल्यूशंस कर पाओ खुद से। और बाकी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो यू आर फ्री टू आस्क, पूछो, मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब जो भी आपको नहीं आएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इट इज़ सिंपल, ये मिक्स एंड मैच वाला क्वेश्चन है, यानी इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन भी करनी है और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करना है। अब इसको करने के लिए आपको एडिशन का बेसिक रूल जो हमने पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन का बेसिक रूल जो हमने पढ़ा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, वो आपको फॉलो करना है। और साथ ही मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा था कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर जो भी होगा उसमें आपका जो भी कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के रो से मैच करना चाहिए। फाइनल रिजल्ट में पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम का जो आएगा फ्यूजन, वो आपका तैयार होगा। साथ ही मल्टीप्लाई करते वक्त पहले मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से करना होता है, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग वाले, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से, ऐसे। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। कहता है आपके पास यहाँ पर 3 मैट्रिसेस अवेलेबल हैं, तीनों मैट्रिक्स अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि तीनों के ऑर्डर 3/3 के हैं। ये मैट्रिक्स देखो तो 3/3 का है, ये मैट्रिक्स भी देखो अगर बेटा तो 3/3 का है, ये कहाँ भाग रहा है, और ये मैट्रिक्स भी अगर आप देखो तो 3/3 का ही तो है। तो तीनों मैट्रिक्सेस आपके जो हैं वो सेम ऑर्डर के हैं, 3/3 के मैट्रिक्स हैं। अब आपको कह रहा है कि पहले आप कंप्यूट करो a + b, आराम से कर पाएंगे हम, ऐड कर लो डायरेक्टली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, b - c निकाल लो, आराम से कर पाएंगे। b में से c को माइनस करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से। फिर उसके बाद जो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, उसमें ये लॉ फॉलो करना है, ठीक है। क्या ये लॉ फॉलो हो रहा है, जिसे आप क्या कहते हैं बताओ, इस लॉ को क्या कहते हैं बताओ, एसोसिएटिव लॉ। तो ये एसोसिएटिविटी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको ये देखना है, और फॉलो करेगा, डेफिनेटली करेगा। इसमें आपने a + b निकाल लिया, b - c निकाल लिया, और वैल्यू यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर लो। नहीं समझ में आ रहा है तो चलो एक बार देख लेते हैं। तो आपने सबसे पहले a + b निकाला, जिसका आंसर ये आ गया। ऐड करना आपको पहले से पता है, बार बार टाइम खराब नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे ऐड करना होता है, ठीक है। इस तरीके से आप ऐड करो, जहाँ एरो हेड जा रहा है उसके हिसाब से ऐड करो, यानी 2 ऐड होगा 5 से, ऐसे 1 ऐड होगा 2 से, -1 ऐड होगा 0 से, 1 ऐड होगा 3 से। ऐड करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। सिमिलरली आप b - c कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्शन का भी सेम प्रोसीजर है, बस माइनस करना होता है। उसके बाद आपका जो b - c का रिजल्ट आया है वो आप यहाँ पर लिख लो, ये हमारा जो है b - c का रिजल्ट है ये, और उसको हम a के साथ ऐड करेंगे क्योंकि हमें ये लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है, ये हमारे प्रूफ करने वाले पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमारा रिजल्ट ये आ गया। फिर ऐसे ही हम प्रूफ करने वाले का राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने a + b पहले से निकाला है वो लिख देंगे, ये रहा, और उसके साथ c को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हमारा रिजल्ट वही आ गया जो यहाँ था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये लॉ फॉलो कर रहा है, जिसे आप कहते हैं क्या, एसोसिएटिव लॉ। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है, कहता है आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, फ्रैक्शन में है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैट्रिक्स में डेसिमल्स की जगह नहीं होती है, डेसिमल्स आपको यूज़ नहीं करने। और बी मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐसा सॉल्व करना है, 3a - 5b ऐसे सॉल्व करना है। इसके लिए आपको पहले बेटा 3a निकालना पड़ेगा और फिर 5b निकालना पड़ेगा और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए पहले आप 3a निकाल लो, तो 3 से a को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और 5 को b से कर दिया और बीच में डायरेक्टली साइन लगाकर सॉल्व कर दिया। इससे हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 0 0 0 0। इसे हम अपने आप में एक मैट्रिक्स कहते हैं जिसे हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं,
इसीलिए ये याद भी रखना है आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में इसको सिंप्लीफाई करो। पहले कॉस वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा, ये कॉस इससे होगा, फिर यही वाला कॉस इससे होगा, क्योंकि बाहर ये एक एलिमेंट है। इसको आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरफ देखो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा था, जैसे मैंने आपको सबसे पहले 3a निकलवाना सिखाया था, तो मैंने कहा था कि सारे एलिमेंट जो होंगे ना a के, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे ही ये कॉस बाहर पड़ा हुआ है और अपने आप में a मैट्रिक्स है, तो उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही साइन वाले को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, साइन वाला साइन से हो जाएगा, लाइक दिस। इस तरीके से आप जो है वो मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करोगे। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उन दोनों को सम अप कर दोगे। कर लिया जी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस इंटू साइन, कॉस साइन हो गया, साइन इंटू कॉस, साइन कॉस हो गया, लेकिन माइनस था साइन में, देखो यहाँ पे माइनस था तो इसलिए माइनस लग गया, और कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर साइन स्क्वायर माइनस साइन कॉस और साइन कॉस और साइन स्क्वायर हो गया। इन सबको ऐड किया आपने, तो ऐड करने के बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये चीज़ 1 होती है, याद रखना। जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है तो ऑब्वियस सी बात है ये रिजल्ट 1 हो गया, ये रिजल्ट 1 हो गया। साइन कॉस, कॉस साइन प्लस माइनस में कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया। अपने आप में ये भी एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। कमेंट करके बताओ कि ये कैसा मैट्रिक्स का टाइप है। ये क्या एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स बेस्ड रिजल्ट देगा, यानी ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, या फिर कोई और मैट्रिक्स है, या फिर एक से ज़्यादा टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी हो सकता है। आप मुझे बताओ कि ये कौन कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, कहता है फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी अगर मैं आपसे बताऊं कि पेपर में कौन सा पूछा जाता है तो ये सेकंड पार्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सेकंड पार्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 इसी के जैसा है, तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट कर लिया तो 8 वाला आपको आ गया, समझ लो। लेकिन करना कैसे है, तो आपको कहता है जैसे आपने वो पढ़ा था ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना, वैसे ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पर x एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर लो, y एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर लो, और जो मैट्रिक्स दे रखा है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लो। तो कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 7025, x माइनस वाई दे रखा है आपको 30 एंड 03, 30 एंड 03। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। सबसे पहले आपका जो मैट्रिक्स दे रखा है आप इसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करो। x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, और यहाँ पर भी x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर सॉल्व कैसे करेंगे। आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर एक मेथड डिस्कस किया था जिसे आपने कहा था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, हालांकि शायद हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ा हो, या सिलेबस से हट गया था तो शायद ना भी पढ़ा हो। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पर फोकस करो। मैंने देखा यहाँ का जो x है वो पॉजिटिव है, नीचे वाले का भी x पॉजिटिव है। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, या दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन दे दिया हमने यहाँ पर a और b या 1 और 2, तो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो x कट जाएगा और y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो y कट जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने इन दोनों को पहले ऐड कर लिया। ऐड करते बेटा मेरा जो आप देखो यहाँ पर गौर से y प्लस का था और नीचे माइनस का, ऐड करते वक्त प्लस माइनस माइनस हो गया और ये कट के 0 हो गया। बच गया लेफ्ट साइड में सिर्फ 2x। मैट्रिक्स दोनों राइट हैंड साइड के ऐड हो जाएंगी। पर ये क्वेश्चन सॉल्व तभी होगा जब आपके दिए हुए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। 2x2 का मैट्रिक्स है पहले वाले केस में, तो दूसरे वाले केस में भी 2x2 का मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ऐड करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, तो 7 3 के साथ जुड़कर 10 आएगा, 0 0 के साथ जुड़कर 0 ही आएगा, 2 + 0 2 आ जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा। अब 2x था, हमें तो वैल्यू x की चाहिए थी। बोल रहा था ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देखो यहाँ पर मेंशन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना। तो इसीलिए आपको x निकालना था। x की वैल्यू निकालने के लिए वो 2 डिवाइड में जाएगा और इसका आंसर ये आ जाएगा। जैसे ही आपको x मिल गया तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। याद है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि अगर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मुझे पता लग जाए जो कि x की आ गई है, उसको वहाँ पर हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये मर्जी अपनी है बेटा कि आप चाहे तो उसे क्या कहते हैं फर्स्ट में पुट करो, चाहे आप उसे सेकंड में पुट करो, ये अपनी मर्जी होती है। चाहे आप फर्स्ट में पुट करो, चाहे आप सेकंड में पुट करो। तो मैं इसे फर्स्ट में पुट कर लूँगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 0, देखो क्या आ जाएगा 5 0 1 4, फर्स्ट में पुट कर लें, प्लस में y, ठीक है ये आ गया, और इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा ये 7 0 2 और 5।
फिर ये जो मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में है y के साथ, ये राइट साइड में जाएगा और इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, जस्ट लाइक अलजेब्रा के बेसिक कैलकुलेशन की तरह। तो 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया तो 0, 2 - 1 गया 1 और 5 में से 4 गया तो 1। तो इस हिसाब से 2 0 1 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये तो फर्स्ट पार्ट था, मैंने जैसा कि बताया आपको सेकंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, अगर सेकंड पार्ट कर लोगे तो 8th क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। सेकंड में करा देता हूँ, 8th क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क घर पे ट्राई कर लेना ना। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या दे रखा था, सेम क्वेश्चन है और कहता है बस कि यहाँ पर वेरिएबल्स डायरेक्टली कोफिशिएंट सेम नहीं है। इसमें कोफिशिएंट 2 था पहले वाले में, दूसरे में 3 है, इसमें 3 था, इसमें 2 है। हमने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड की खास बात क्या होती है। एलिमिनेशन मेथड बेटा आप तभी लगा सकते हो जब आपके वेरिएबल के साथ का कोफिशिएंट सेम हो। वेरिएबल के साथ अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो आप एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकते। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए आपको कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, जिसके लिए आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग इक्वेशन का नाम दे देते हैं। फर्स्ट वाले को फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड वाले को सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। अब यहाँ तो या तो आप x को सेम कर सकते हो या y को सेम कर सकते हो, ये अपनी मर्जी होती है, आपकी मर्जी है ये। चाहे तो आप x को सेम करो, मैच करो, या y को सेम करो। तो व्हाट आई मीन टू कि आप अगर x को सेम करना चाहते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप x को सेम करना चाहते हो तो पहले वाले को आप 3 से मल्टीप्लाई करो और दूसरे वाले को बेटा आप 2 से मल्टीप्लाई करो। और अगर आप y को सेम करना चाहते हो तो पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो और दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो। अब कहोगे पता कैसे चल रहा है सर आपको ये? देखो, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 ना, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो जो सेकंड वाले का कोफिशिएंट है 2 उससे इसको कर दो। अगर y को मैच करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2, और जो पहले वाले का कोफिशिएंट है जो कि है 3 उससे सेकंड वाले को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पर कीप इन माइंड, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरी इक्वेशन को करेंगे, सिर्फ y को नहीं करेंगे। y को करोगे तो फिर इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वही कह रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को 2 से, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट, और सेकंड इक्वेशन को कर दिया हमने 3 से, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। इस हिसाब से हमारे 2 इक्वेशंस बन गए 3 और 4। फिर अपनी मर्जी होती है, आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी, पर ये याद रखना जिसको आपने सेम किया। देखो, इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था ना कि कोफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम थे, तो ये अपनी मर्जी थी, आप ऐड भी कर पा रहे थे, सब्ट्रैक्ट भी कर पा रहे थे, कोफिशिएंट सेम थे। यहां पर बेटा कोफिशिएंट सेम नहीं थे, हमने किए हैं। तो जिसका कोफिशिएंट आपने सेम किया है उसको हटाना है। उसके लिए चाहे आप ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, जिसका सेम किया है। तो मैंने बेटा यहां पर y को सेम किया। अब यहां पर गौर से देखो तो y यहां पर क्या है प्लस का, और फर्स्ट इक्वेशन में प्लस का है, सेकंड में भी प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को जो इक्वेशन 3 बन गया, उसके बाद 4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से बेटा y कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई, उठा के सब्सटीट्यूट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, लेंथी है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर, तो आप लेकर इसे ट्राई कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इधर उधर अरेंज करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है। अगर आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई, 30 मिनट्स में आपको कुछ फ़ायदा मिला, 35 मिनट्स होने वाले लगभग, तो यू आर फ्री टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो यू आर फ्री टू गिव मी सजेशंस। कोई क्वेरी है या फिर कोई कंप्लेंट है, कुछ भी आप दे सकते हो। नाउ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की, तो जैसे मैंने आपको बताया उस पार्ट की तरह क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आपको ऑलरेडी y की वैल्यू दे रखी है बेटा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं लगाना, यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो। इस y की वैल्यू आप यहाँ पर y की जगह रख दो, और फिर इस y को उधर जाकर माइनस कर देना, और फिर x की वैल्यू निकल जाएगी। आसान है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि अब आपको आ चुका है कैसे करते हैं। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो सॉरी ऐड कर लेना क्योंकि एडिशन है बीच में, तो 2 + y आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा 2x + 2 जो कि 8 के इक्वल आ जाएगा। इसमें अगर आप नोटिस करो तो पिछले एक्सरसाइज का भी हम यूज कर रहे हैं, इक्वल मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट याद है, तो बस इससे आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसमें आप देखो तो x से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा, और ये 3x हो जाएगा, फिर ये -y हो जाएगा और ये +y हो जाएगा। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो पहला आ जाएगा आपके पास 2x - y = 10, दूसरा आ जाएगा बेटा आपके पास 3x
प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फिर इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, ऐड कर लेना, तो 4x इज इक्वल टू 15 हो गया, सॉरी 4x नहीं 5x, 5x इज इक्वल टू 15 हो गया, और x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई, आप कहीं पर भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट में पुट कर लो, तो 2 3 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6 विच इज़ 4, तो y की वैल्यू आ गई -4। इस तरीके से आप बाकी के सॉल्यूशंस ऐसे ऑब्टेन कर सकते हो, जो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, x और y की वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसका आंसर मैंने अभी जस्ट निकाला, और आंसर निकला था क्या, नोटिस किया, y -4 आ रहा था और x 3 आ रहा था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई, यहाँ से मल्टीप्लाई, फिर ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ, इक्वेशंस बनेंगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। ये देखो सिंप्लीफिकेशन का पूरा प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा आपका लेंदी है, इसीलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक परफॉर्म किया। क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको आइडिया लग गया होगा। अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।